वरन बफेट एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड देन वेरी सुन यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी कि अगर आप ऐसी चीज़ों पे खर्चा करते जा रहे हो जिसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उन चीज़ों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सच बताऊँ तो आज की डेट में यही हो रहा है। हमारा इंडियन यूथ, जिस पर हमारे देश का फ्यूचर डिपेंडेंट है, वह इंडियन यूथ इस सब की चिंता किए बगैर ऐसी गलतियाँ करता जा रहा है जो उसके फाइनेंशियली बर्बाद करती जा रही है। हमारे पिछले जनरेशन या हमारे मम्मी पापा आज भी हिसाब लिख कर रखते हैं, सामान की लिस्ट बनाकर परचेस करते, हर महीने बैंक जाते और पासबुक पर एंट्री करवाते, अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, यूपीआई से ज़्यादा कैश प्रेफर करते हैं। लेकिन यूथ उसे लगता है कि जस्ट एक ट्रांजैक्शन ही तो है, कर देते, कौन सा घर में से बहुत सारा कैश निकल जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो आज का युवक करता चला जा रहा है, और साथ ही में आपको 4 ऐसे सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ जो आपको यह गलतियाँ करने से बचाएगी। जिसमें से सबसे पहली गलती आती है, ऐसों में मूर्ख है इंडियन यूथ। इस रिपोर्ट को देखिए, पंजाब के एक 17 साल के लड़के को पबजी का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने घर वालों के 16 लाख रुपए उड़ा डाले। अब वाकई में उस लड़के ने उसके पापा को बोला कि मुझे ऑनलाइन स्टडी करनी है तो मुझे आपका फ़ोन चाहिए। इस तरह वो अपने पापा का फ़ोन ले लेता है और पढ़ने की जगह पबजी खेलने लगता है, और वो इस गेम में ऐसा खो गया कि वही उसको उसकी रियलिटी लगने लगती है। और उसने टूर्नामेंट के पास और वर्चुअल आइटम खरीदने में 16 लाख रुपए उड़ा डाले। और जब उसके पिताजी को सारी असलियत पता चली तो उनके होश उड़ गए। फादर ने सारे पैसे खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखे थे। फिर उसके पिताजी ने उस लड़के को एक स्कूटर शॉप में काम करने के लिए कहा ताकि उसे पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल हो। और आजकल का यूथ वर्चुअल दुनिया में इतना खो गया है कि उसे असली दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं रहता। और जहाँ पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, बट वो बेटा दूसरे ही रास्ते पर चलता जा रहा है और खुद के साथ दूसरों का फ्यूचर भी ले डूबता है। अब आती है गलती नंबर 2, इंटरेस्ट चुकाओ पैसा उड़ाओ, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अब जो लोग अभी यंग है, जिन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया है, उनका तो चलो छोड़ो, बट जो लोग समझदार है, पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, उनके अलग ही कलेश है। क्योंकि आजकल कार्ड्स का ज़माना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, मास्टर कार्ड, टाइटेनियम कार्ड और ना जाने कौन कौन से कार्ड। भाई साहब, आजकल की डेट में एक इंसान की वॉलेट में कैसे ज़्यादा कार्ड निकलते हैं। उसका वॉलेट ऐसा दिखना चाहिए जहाँ पर बहुत सारा कैश हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो वॉलेट कुछ ऐसा नहीं बल्कि इस तरह दिखता है जहाँ पर उसके वॉलेट में केवल कार्ड से कार्ड पड़े हैं। क्योंकि आज की डेट में हैविंग कार्ड, हैविंग क्रेडिट, हैविंग बाय नाउ पे लेटर कार्ड इज अ गुड फैशन। देखो, इंडिया डिजिटल है, अच्छी बात है, पर भाई आपको कुएं से पानी निकालने के लिए बोला है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उस कुएं में ही कूद जाना। और यही गलती आज का युवा करता जा रहा है। पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, ना जाने कितने तरह के लोन लेकर बैठा है, जिन पर ईएमआई ऑप्शन तो अवेलेबल है, पर उस ईएमआई के सुनहरे घोंसले में उनने एक हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ गोल्डी जी के साथ। तो क्या हुआ कि गोल्डी जी की नई 50,000 की सैलरी पर एक कंपनी में जॉब लगी और उनके डिपार्टमेंट में सबके पास गाड़ी थी। तो 1-2 महीने काम करने के बाद गोल्डी जी को भी लगा यार मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए। तो भाई साहब गए शोरूम और पसंद आई 15 लाख की गाड़ी, पर पैसे तो थे नहीं। कोई नहीं, निकाल लिया क्रेडिट कार्ड और साथ में ले लिया कार लोन और ईएमआई बनवा ली। अब आप देख सकते हो कि उनके हर महीने लगभग 31,138 रुपये सिर्फ ईएमआई में ही देने पड़ेंगे। में गाड़ी का इंश्योरेंस, फ्यूल और मेंटेनेंस मिलाकर 35,000। अब अगर 50,000 महीना कमाने वाला बंदा सिर्फ 35,000 एक ही खर्चा कर देगा तो बाकी बचाएगा क्या। और प्लस में ये भी देखो, जो 5 साल बाद उनको टोटल पेमेंट बनेगा वो होगा 18,58,000, यानी लगभग 3.5 लाख एक्स्ट्रा विच इन इंटरेस्ट। इसलिए इसे मैं नेगेटिव इंटरेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर कई बोलेंगे कि इंसान पैसा कमा रहा है तो गाड़ी भी ना ले, तो क्या पैसा ऊपर लेके जाएगा क्या। वेल, बात सही है, पर 15 लाख की गाड़ी की जगह 8 लाख की गाड़ी गोल्डी जी ने ली होती तो इस ईएमआई कैलकुलेटर में देखो, उन्होंने 8 लाख लोन लिया, उनकी ईएमआई बनी 16,000, यानी कि इस बार उन्होंने 15,000 बचा लिए और अब बचे 15,000 की गोल्डी जी एसआईपी करवा लेते हैं। 15,000 की एसआईपी 5 साल के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो गोल्डी जी के वेल्थ में 12,72,000 बन जाएंगे, यानी कि उनकी गाड़ी भी आ जाती है और उनके पास अच्छा खासा अमाउंट भी सेव हो जाता है। गलती नंबर 3, शादी का खर्चा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होंगे तो हर दूसरी दिन आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी, वह है अनंत अंबानी की प्री वेडिंग। जी हाँ, हाल ही में साल की सबसे बड़ी शादी यानी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का खर्चा 1,000 करोड़ बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि प्री वेडिंग में जो गाला इवेंट होस्ट किया है उसमें देश विदेश से बड़े बड़े आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना तक ने इस प्री वेडिंग को अटेंड किया। यानी कि एक ड्रीम वेडिंग के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं सब इन्वॉल्व थे। और यही वेडिंग को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान खुद को भी अंबानी समझने लगता है और सोचता है कि अगर अंबानी 1,000 करोड़ खर्च कर सकता है तो हम भी 50 से 60 लाख तो खर्च कर ही सकते हैं। तो जानते हैं, यह 1,000 करोड़ अंबानी की वेल्थ का मात्र 0.1% हिस्सा है। जी हाँ, मात्र 0.1%। यानी कि मान लो आपकी वेल्थ 1 करोड़ है तो उसका 0.1% होगा 10,000, यानी कि आपके लिए 10,000 जितनी औकात है
उतनी औकात 1000 करोड़ की अंबानी जी की लिए है, बट हम शादी ब्याह और कपड़ों के मामले में तो कंपैरिजन करेंगे पर बजट के मामले में नहीं। आज की यंग जनरेशन शादी के सभी इवेंट में लगभग अपनी टोटल वेल्थ का 80 से 90% तक स्पेंड कर, जबकि ऑन एन एवरेज आपको अपनी शादी पे टोटल 30 से 40% से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। पर नहीं, शो ऑफ करने के लिए कंपैरिजन करने के चक्कर में प्री वेडिंग शूट पर दुनिया भर का सारा खर्चा कर देते। अब आप सोच के देखो, आज की डेट में प्री वेडिंग का खर्चा 5 से 10 लाख आता है, 17 से 18 लाख की शादी का वेन्यू मिलता है। फिर गेस्टिंग, होस्टिंग और बाकी के खर्चों में एक नॉर्मल मिडिल क्लास 25 से 30 लाख तो आराम से खर्च कर ही देता है। अब 50,000 से 60,000 कमाने वाला इंसान 30 लाख से लाएगा तो भाई मुश्किल से उधार लेकर शादी करता है और ट्रैप में फंस जाता है। अब आती है गलती नंबर 4, अपना घर। अब परिवार बढ़ेगा तो ज़रूरतें भी बढ़ेंगी और फिर हमारा मिडिल क्लास यूथ एक और गलती को अंजाम देगा। दरअसल बात यह है ना, कोविड के बाद से नियर 90% लोग अपना घर खरीदने के लिए होम लोन्स का सहारा ले रहे हैं। यानी घर तो अपना चाहिए लेकिन पैसा अपना नहीं लगेगा। एवरेज 3 BHK फ्लैट का रेट मुंबई में 2 से 3 करोड़ है, दिल्ली में 1 से 2.5 करोड़ और बेंगलोर में 2 से 2.5 करोड़ के। बट आज की डेट में मंथली 30 से 40,000 कमाने वाला इंसान भी होम लोन लेकर बैठा है। जैसे कि मिस्टर साईराम भाई साहब को प्रॉपर्टी पसंद आई साउथ दिल्ली में। पहले उसी जगह 15,000 की रेंट पे 4 लोगों का परिवार रहता था, पर पता चला 75 लाख में प्रॉपर्टी मिल रही है तो साईराम ने 25 लाख की डाउन पेमेंट का जुगाड़ करके 50 लाख का होम लोन ले लिया। अब 9% के इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए लोन उठा लिया और 44,000 की मंथली EMI बनवा ली। अब आप सोचो, से 70,000 कमाने वाला इंसान महीने का 45 से 50,000 सिर्फ EMI मेंटेनेंस में ही निकाल देगा तो उसके पास क्या ही बचेगा और क्या ही इन्वेस्ट करेगा अपने फ्यूचर के लिए। अब सालों में वो घर आपका तो हो जाएगा, बट क्या वो घर आपके लिए एसेट होगा? क्या पैसों की ज़रूरत पड़े पर आप उस घर को बेचोगे क्या? और 20 सालों तक उस EMI को चुकाने के लिए जो मर के जियोगे उसका क्या? बट हमसे पहले की जनरेशन अच्छा खासा पैसा रुपया होने के बावजूद भी घर लेने के बड़े फैसले डिसीजन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखती थी। लोग साथ साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर खर्चा ज़्यादा था और किसी भी बाहर नहीं आता था। रेंट पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे ताकि सेविंग हो सके। पर आज ऐसा नहीं है। आज पहले ही फुर्सत मिलते ही लोग अपना घर लेने उसके लिए होम लोन लेने निकल पड़ते हैं और ज़िंदगी भर उसी में ही पड़े रहते हैं। अब आती है गलती नंबर 5, पैसा तो हाथ की मैल, नो सेविंग। अब घर, शादी और गाड़ी जो लोग नहीं ले सकते वो एक कॉमन तरह की मिस्टेक करते हैं, एंड डेट इज नो सेविंग। पहले के ज़माने में एक पैसा बचा के रखते थे। पापा हर महीने सैलरी लेकर मम्मी के हाथ रखते थे और मम्मी खाना पीना और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे स्कूल की फ़ी सारा खर्चा करने के बाद भी महीने के 6 से 7,000 बचा लेती थी। पर आज तो बजट ही नहीं है, और बजट तो छोड़ो, बाहर निकले तो का नोट कैसे हवा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और आज की डेट में आज का युवा अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा ही खर्च करता है। खाना पीना, पार्टी, एडिक्शन, ट्रिप और ना जाने कितनी जगह खर्चा करने के बाद देखता है कि तो कुछ भी नहीं बचा होता, उल्टा अपने घर खर्चों को करने के लिए उधार लेना पड़ता है, दोस्तों से कर्जा मांगना पड़ रहा है और फंदा गले लगता है। जब यह लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो गलती नंबर 6, इकलौता करता है डरता, सिंगल अंदर। अगली गलती है मैं सब कुछ अकेला संभाल लूंगा वाला एटीट्यूड। देखो यार, मैं मानता हूँ हम सब अपने परिवार को कंफर्ट देना चाहते हैं, इसलिए सारा काम सारा बार अपने कंधों पे लेकर घूमते हैं। पर जरा सोचो कि देखो क्या सामान का रेट आज से 10 साल पहले था जो आज है? क्या पेट्रोल का रेट आज से 10 साल पहले था जो आज है? बिल्कुल नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में इन्फ्लेशन के मुकाबले लोकेशन पे इन्फ्लेशन डबल हो गई है। सब्जियों की रेट्स कब आसमान छू जाती है पता ही नहीं चलता। अब ऐसे में घर में इकलौता कमाने वाला जो अपने पेरेंट्स, बीबी, बच्चों सबका खर्चा अकेला उठाता होगा तो उसकी तो वाट ही लग जाएगी। भाई साहब, इस समय इंडिया में पेट्रोल डॉलर से भी महंगा है। डॉलर के बिना तो फिर भी काम चल जाएगा, और पेट्रोल ना भाई ना। आज की डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा है और इनकम बहुत ही कम। और वही इनकम जिसे 5 लोगों में बढ़ती है तो सबकी पूरी नहीं और किसी को भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि घर में अर्निंग मेंबर्स बढ़ाए जाए और फैमिली की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए कि सबका साथ सबका विकास हो सके। गलती नंबर 7, पुटिंग मनी अंडर द मैट्रेस। इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी हर 4 में से 3 लोग अपने मोस्ट ऑफ इनकम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, नहीं तो घर के लॉकर्स में रखते हैं। देखो यार, मेरे हिसाब से मैं एक नेसेसरी अमाउंट से ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहिए। आपके सेविंग अकाउंट में मात्र 3 से 4% इंटरेस्ट ऑफर करता है और FD में 6% तो गाय को हराने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आपके पास रेस की सबसे बेस्ट कार है लेकिन आप हमेशा उस गैरेज में खड़ा रखते हैं और सही से इस्तेमाल भी नहीं करते। आपका पैसा एक सुपर फास्ट कार है जिसे इन्वेस्टिंग के रेस में बताना बहुत ही ज़रूरी है, वरना उस पर जंग लग जाएगा। जहाँ 6% इंटरेस्ट मिलने पर इतना खुश होते हैं, वही सोचो अगर आपकी करी हुई इन्वेस्टमेंट हर साल 13 से 14% से ग्रो हो पाए तो जहाँ आप हर महीने बैंक में बचा हुआ 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं
अगर उसे किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते तो क्या हो सकता था। चलो इस चार्ट को देखो, अगर आपको 13% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है और आप हर महीने 10,000 की SIP कर रहे हैं, 8,50,000 हो, 10 साल बाद 24,70,000, 20 साल बाद 1,14,00,000 और 30 साल बाद 8,50,00,000 और 40 साल बाद आपकी वेल्थ 16,40,00,000 हो जाएगी। तो भाई पैसे को जंग मत लगने दो, बल्कि उन्हें काम पे लगाओ ताकि वो आपको जल्द से जल्द करवा सके। तो यार देखो, गलतियाँ बताई है तो सॉल्यूशन भी बताना मेरा फर्ज है। इसलिए आता है सॉल्यूशन नंबर 1, द पे योर सेल्फ। वॉरेन बफेट कहते हैं डू नॉट सेव हाई आफ्टर सेविंग, यानी हमारी मर्टिंग की इक्वेशन ही गलत है। लोग हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी इनकम आती है उसमें से जहाँ जहाँ पैसा खर्च करना होता है उसे पहले खर्च कर देते हैं, फिर एंड में कुछ बचता है तो उसे सेव और इन्वेस्ट करते हैं। कि हमारी इक्वेशन इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू दिस होनी चाहिए, सेट बी, यानी कि जैसे हमारे पास पैसा है उससे पहले 10 से 20% इन्वेस्ट किया, ठीक है, बचे पैसों को खर्च किया। तो ऐसा करने से आपको अलग से पैसा सेव करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमेशा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होता रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, यूज डेप्ट स्ट्रेटेजिकली। देखो यार, आजकल के युवा का डेट और लोन से बचे रहना इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि डेप्ट को स्ट्रेटेजिकली यूज करें, उसी पे करें। जैसे कि आप गाड़ी के लिए या घर के लिए लोन लेना चाहता है, पहले जितना हो सकता है बेटर कॉस्ट में डील पाने की कोशिश करना और हमेशा 15 से 20% तक की डाउन पेमेंट करने की कोशिश करना, जिससे आपका लोन अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा और महीने हुए EMI का झंझट भी नहीं रहेगा। और तो और अपनी लोन्स की EMI पर लेट फीस और डिकॉल्ट अवॉइड करने के लिए आप रुपये का ऑप्शन कर सकते हैं। वैसे लोन से दूर ही रहना चाहिए आप। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज रिवॉर्डिंग हैक्स फॉर सेविंग के लिए आप रिवॉर्डिंग हैक्स का यूज कर सकते हो, लाइक DIY टेक्निक्स, यानी डू इट योर सेल्फ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बाहर से कुछ खाने का मन कर रहा है, तब उसकी बजाय खुद का घर का खाना बनाना है, काउंट करना है अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो कितना पैसा लगता, देन उस अमाउंट को एक इन्वेस्टिंग कॉल के लिए सेव करना है। जैसे लो आप हफ्ते में 4 दिन बाहर का खाना खाते हो और हफ्ते में आप 3,000 का तो केवल खाने पर ही खर्च कर देते हो। आपको ट्राई करना है कि मैं 4 दिन की जगह 2 दिन ही बाहर से खाना खाऊँ और जो हुए पैसों का थोड़ा इन्वेस्ट करूँ। इससे क्या होगा, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी सेविंग की हैबिट में भी सुधार होगा। ऐसा करते करते आप देखोगे कि आप कितना पैसा बचा सकते हो, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4, ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हो अपने पेरेंट्स से सीखना। पेरेंट्स पैसों के मामले में हमेशा बेहतरीन थे, वो हमेशा बजट बना के चलते थे। लोन लेना तभी पसंद का युवा ट्रैवल के लिए, मोबाइल के लिए इवन के लिए भी लोन लेने लगा है। इसी कारणों से वो कमाता कम है और देता ज़्यादा है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स से सीखो कि पैसे को मैनेज किया और हमें वो सब दिया हम डिजर्व करते हैं और अब कमाने का आपके हाथ में है। क्या आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते हो या फिर उस गड्ढे में चले जाते हो? आते सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये थे वो 7 टेक जो आजकल का युवा कर रहा है। में से आप कौन सी गलती कर रहे हो, कमेंट कर जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।